बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सा केक। ये केक इतना मज़ेदार बनता है, आप सर्दियों में इसको एंजॉय करिएगा। अक्सर ऐसा होता है गैस नहीं होती, कुछ खाने को भी दिल कर रहा होता है कि कुछ मज़े का खाएं। तो चलते हैं अपने किचन में बनाते हैं मज़ेदार सा केक। मज़ेदार सा टी केक बनाने के लिए एक बाउल लेंगे और इसके अंदर 2 कप मैदा ऐड कर देंगे। मैंने 1 कप लिया है, उस हिसाब से मेजर कर रही हूँ चीज़ों को। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। 2 कप मैदा लिया और अब मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं। अंडों को हम बीट कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर हैंड मिक्सचर है, मैं इससे कर रही हूँ। अगर आप बीटर वगैरह से करना चाहें तो कर सकते हैं। जब अंडे फ्लफ़ी से हो जाएं, हमने इनको फ्लफ़ी सा करना है, मतलब इनके ऊपर झाग लानी है। इतना बीट करना है, इतना मिक्स करना है कि इनके ऊपर झाग आ जाए। आप देख सकते हैं कि अंडों के ऊपर झाग आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने इसके अंदर 1 कप ऐड किया। मेरे घर में इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं किया जाता, मैंने चीनी ज़्यादा ऐड नहीं की। अगर आपके घर में ज़्यादा मीठा पसंद किया जाता है तो आप 1.5 कप चीनी ऐड कर दें। ऐड करके दोबारा से बीट करेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने चीनी और अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो मैदा लिया है, हमने यहाँ पर मैदा लिया था 2 कप। अब हम वही वाला कप लेंगे और वही हमने मेजर करके इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर देना है। अगर आपके पास ऑयल है या घी है तो आप वो ऐड कर दें। ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि मैदे को ऑयल के अंदर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर हमने जो अंडों वाला मिक्सचर बनाया है इसके अंदर इसको ऐड करते जाना है, यानी कि मैदे और घी वाले मिक्सचर को फोल्ड करते जाना है। बाउल में डाल के मिक्स कर लेने के बाद फिर हम एक जग ले लेंगे। जग के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। यहाँ पर आप देखें कि मैंने 2 से 3 मिनट्स लाया है तो ये कंसिस्टेंसी हो गई है। ये आप देखें, चेक करें, इस तरह का हमें बिल्कुल चाहिए। अब मैंने यहाँ पर जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। बेकिंग पाउडर मैंने ½ टीस्पून ऐड किया है, मुझे उसका शूट करना भूल गया था। हमने इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि सारे मिक्सचर के अंदर ये एक जान हो जाए। यहाँ पर मैंने एक केक पैन ले लिया है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर लगा लिया है बटर पेपर। यहाँ पर आप देखें कि मैंने 2 बटर पेपर लगाए हैं। अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस किया, उसके ऊपर बटर पेपर लगाया, दोबारा से ऑयल ग्रीस किया, बटर पेपर लगाया। हम इसके ऊपर हमने अपना केक का मिक्सचर डाल देना है और इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर अब हम इसको बेक कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको विदाउट अवन बेक कर रहे हैं तो एक पतीला ले लेंगे, उसको 15 से 20 मिनट पहले प्री हीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको प्री हीट कर लिया है तो अब यहाँ पर हम अपना केक इसके अंदर रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर मैं अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ और इसको कवर कर दूँगी। तकरीबन मैं यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए 5 से 7 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा है कवर करके। तो देखें ये किस तरह फूल गया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा और मज़ेदार सा केक बेक हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जिस तरह हमने इसको अवन में बेक किया हो। और ये देखें, मैंने इसको निकाला है तो ये कितनी आसानी से निकल आया है, ना ही नीचे से जला है ना ही चिपका है। 2 बटर पेपर लगाने के फ़ायदे हैं। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। देखने में जो चीज़ खूबसूरत लगती है उसी को ही खाने को दिल करता है ना। तो चलें अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप जनाब चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखें कितना मज़ेदार सा केक रेडी हुआ है। आपने इसके सारे टिप्स को फॉलो करना है। जो कुछ मैंने किया है आपने सेम अगर टिप्स फॉलो करके केक बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा केक रेडी होगा। जी तो डियर, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखें कितना सॉफ्ट सा केक रेडी हुआ है और देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना नरम केक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।